नमस्कार दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स एनालिसिस के बारे में कि हम ट्यूसडे को सेंसेक्स में कैसे इंट्राडे में ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। मैं डेली अपने टेलीग्राम चैनल पर लेबल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ। इस वाले वीडियो को जरूर आप देखिएगा दोस्तों। 14 जुलाई को मैंने पोस्ट किया था कि सेंसेक्स कहाँ तक गिरेगा। जो मैंने इस वीडियो में लेवल बताया था दोस्तों, डॉट टू डॉट सारे टारगेट आज सेंसेक्स में हिट हुए हैं। आप चाहें तो जाके मेरा एनालिसिस देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप चाहें तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जैसा कि मैं पिछले कल बताया था कि अगर सेंसेक्स जो है 82,300 के लेवल का ब्रेकडाउन करेगा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 81,900 और सेंसेक्स ने 82,000 का लो लगाया। करीब यहां से 300 पॉइंट का डाउनफॉल सेंसेक्स में देखने को मिला। ऊपर के साइड में आपको टारगेट दिया था कि अगर सेंसेक्स 82,800 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो 83,200 का टारगेट देखने को मिलेगा और सेंसेक्स ने ऊपर के साइड ब्रेकआउट न करके नीचे के साइड लेवल का ब्रेकडाउन किया और उसके बाद करीब यहां से 300 पॉइंट का डाउनफॉल हमें सेंसेक्स में आज देखने को मिला। फिर मार्केट यहीं से साइकोलॉजिकल लेवल के पास सपोर्ट लिया और यहीं से करीब 200 पॉइंट का रिकवरी भी किया। अब दोस्तों ट्यूसडे का सेंसेक्स का एक्सपायरी है। अब हम बात करते हैं कि ट्यूसडे को मेरा सेंसेक्स में क्या व्यू है। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम पे अगर ट्यूसडे को सेंसेक्स 81,900 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है, ध्यान से सुनिएगा, डाउन साइड का प्लान मैं जब करूंगा, जब सेंसेक्स जो 81,900 के लेवल का ब्रेक डाउन करेगा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 81,400 और फिर दूसरा टारगेट रहेगा 81,200। तो करीब 81,900 का ब्रेकडाउन के बाद करीब 700 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट रहेगा 81,400 और दूसरा टारगेट रहेगा 81,200 जो कि एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। ऊपर के साइड दोस्तों हम जब प्लान करेंगे, जब सेंसेक्स आज का हाई जो है 82,600, जो 82,600 का लेवल है, इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो 82,800 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में हम क्या ट्रेड करेंगे और पिछले कल मैंने आपको क्या बताया था। दोस्तों मैंने सेम वही लेवल अपने चार्ट पे मार्क कर रखा है जो पिछले कल मैं आपको बताया था। पिछले कल मैं आपको क्लियर बोला था कि ये जो जोन बना है ये पिछले कल का जोन है और इस जोन में काफी टाइम सेंसेक्स कंसोलिडेशन किया है। अगर इस जोन का ब्रेक डाउन होगा, 82,400 का लेवल अगर नीचे के साइड टूटेगा तो सेंसेक्स में पहला टारगेट निकल के आएगा 82,300 और 300 का लेवल टूटा तो 81,900 का टारगेट में दिया था और सेंसेक्स जो लो लगाया वो लगाया 82,000। करीब अगर आप देखेंगे 82,400 से और 82,000 के पास तो करीब 400 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में देखने को मिला है और ये मूव मॉर्निंग में ही देखने को मिल गया था। मैं हर बार आपको दोस्तों बोलता हूं कि जब भी सुबह मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है तो 15 मिनट कैंडल को सेटल होने दीजिए। देखिए 15 मिनट कैंडल रेड बनी और जब थोड़ा सा बाउंस आया तो मार्केट बाउंस गया और फिर वो वहां सेलर हावी हुए, जो इसका पिछले कल सपोर्ट था ये फिर हमारे रेजिस्टेंस का काम करने लगा और फिर यहीं से 82,400 के पास से सेलर हावी हुए और फिर इसको 82,000 के लेवल के पास लेके आए, करीब 400 पॉइंट का डाउनफॉल मिला। हर बार मैं आपको बोलता हूं दोस्तों कि जब कोई रेंज बनता है और जब रेंज बनता है तो जो इसका सपोर्ट होता है और इसका रेजिस्टेंस, दो चीज आप इसको मार्क कर लीजिए। जब इसके सपोर्ट का ब्रेक डाउन होगा तो अगर मार्केट दोबारा से सपोर्ट लेके नीचे से बाउंस होगा तो ये हमारा पहला सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। आज आपको प्रूफ मैंने दिखा दिया और मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट भी किया हूं, जाके देख लीजिए कि मार्केट जो भी बाउंस ऑन सेल है, जब भी बाउंस आ रहा है सेलर हावी हो रहा है फिर इसको नीचे लेके आ रहा है और मार्केट का वही स्ट्रक्चर 3-4 दिन से कंटिन्यू चल रहा है। फिर मार्केट जैसे ही 82,000 के लेवल के पास आया दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो 82,000 के लेवल के पास मार्केट जो है करीब 3-4 घंटे कंसोलिडेशन किया, एक जोन बनाया, एक रेंज बनाया और इस रेंज में सेंसेक्स काफी टाइम अपने आप को होल्ड करके रखा था और जैसे ही दोस्तों इस रेंज का ऊपर के साइड ब्रेकआउट हुआ 15 मिनट के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो करीब सेंसेक्स में ये वाला जोन है 82,200, सेंसेक्स 82,300 के पास चला गया। 100 पॉइंट का मूव जो सेंसेक्स मात्र 15 मिनट के अंदर ही कर गया। एक स्पाइक आया और फिर जो है सेंसेक्स जो 82,300 जिसका रेजिस्टेंस है इसके आसपास ही सेंसेक्स ने भी क्लोज किया है। दोस्तों अगर ट्यूसडे को, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, अगर सेंसेक्स कल को 82,200 से लेके
जो जोन है, जो ऊपर के साइड इसका रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे में। अगर 82,200 से लेके और 82,300 के रेंज में अगर सेंसेक्स ओपन होता है और यहां पे कंसोलिडेशन की बात, अगर ऊपर हमको जाना है तो कम से कम सुबह मॉर्निंग में आधे से 1 घंटे इस जोन में कंसोलिडेशन चाहिए सेंसेक्स के लिए। अगर इस जोन में कंसोलिडेशन के बाद सेंसेक्स ऊपर के साइड 82,300 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 82,600, जो कि इंट्राडे में सेंसेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है 82,600 का लेवल। अगर 82,600 के लेवल के पास सेंसेक्स इस जोन के पास यहाँ पे 15 से आधे घंटे के बीच में अगर यहाँ पे कोई जोन बनता है, 1 या 2 कैंडल अगर यहाँ बनता है, उस कैंडल का दोस्तों अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो 82,800 जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है यहां तक जा सकता है, और नीचे के साइड ये लेवल टूटा तो दोबारा से 82,300 के पास आ सकता है, और फिर 82,300 सेंसेक्स के लिए सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, इस पर आप नजर रखिएगा। अगर दोस्तों 82,300 के पास सेंसेक्स सपोर्ट लेता है और यहां पे फिर जो है कोई रेंज बनाता है, कोई जोन बनाता है, और उस जोन का दोस्तों अगर बायर यहां हावी होते हैं फिर इसको ऊपर लेके जाते हैं तो दोबारा से 82,600 और 82,800 के लेवल को सेंसेक्स हिट कर सकता है। अगर ये लेवल दोस्तों नीचे को टूटा तो दोबारा से हम 82,000 के लेवल को भी, सेंसेक्स 82,000 लेवल को भी टच कर सकता है डाउन साइड, तो इस पर भी आप नजर रखिएगा। अगर दोस्तों मॉर्निंग में नीचे साइड का लेवल टूटा, मात्र 15 मिनट के अंदर भी लेवल टूटा अगर 82,200 का लेवल, तो पहला टारगेट देखने को मिलेगा 82,000, और 82,000 टूटा तो 81,900 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। 81,900 दोस्तों एक सपोर्ट एरिया है, तो अगर सेंसेक्स यहां से सपोर्ट लेके थोड़ा सा बाउंस होता है और वो बाउंस सेल हो जाता है और फिर उसके बाद 81,900 का लेवल टूटा तो दोबारा से हमको 81,500 और फिर उसके बाद जो है 81,200 का टारगेट सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। ये तो रहा दोस्तों कि अगर मार्केट 82,300 से लेकर 82,200 के रेंज में ओपन होता है। अगर दोस्तों मार्केट मान ले थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन हो जाता है, नियर अबाउट आपका 82,000 के लेवल के पास ओपन हो जाता है, तो मैं इंतजार करूंगा कि मार्केट यहां सपोर्ट लेके थोड़ा सा बाउंस ले, और वो बाउंस होना चाहिए 82,200 या फिर 82,300 जो इसका रेजिस्टेंस जोन है यहां तक। और फिर अगर दोस्तों यहाँ पे सेलर हावी होते हैं, यहाँ पे 2 कैंडल या 3 कैंडल बनती हैं 15-15 मिनट की, उसका नीचे के साइड अगर ब्रेक डाउन होता है तो दोबारा से हम 82,000 और 81,900 के टारगेट देख सकते हैं। ऊपर के साइड ब्रेकआउट हुआ तो दोबारा से हम 82,600 के टारगेट सेंसेक्स में देख सकते हैं। अगर दोस्तों नीचे को कल हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, ट्यूजडे को 81,900 के आसपास ओपन हो जाते हैं, जो कि सेंसेक्स के लिए एक सपोर्ट एरिया इंट्राडे में, और यहां से फिर मार्केट बाउंस लेता है, इस सपोर्ट के पास गैप डाउन ओपन हो जाते हैं और मार्केट जो फिर अब बाउंस लेता है 82,000 के पास और फिर सेलिंग देखने को मिलता है, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 81,500 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, और फिर नेक्स्ट टारगेट रहेगा 81,200। तो जो मैंने आपको लेवल बताए हैं दोस्तों, और जो तरीका बताया है आपको ट्रेड करने का, उस तरीके को उसके अकॉर्डिंग जब जो है मार्केट बिहेव करेगा, जब मार्केट जो हमारा साइकोलॉजिकल है, जो हमारा लेवल्स है, जो हमारा एनालिसिस है, जब मार्केट उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड करेगा, उस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, चाहे ब्रेक डाउन करेगा, तभी मैं ट्रेड का प्लान करूंगा। जैसे कि मैंने पिछले कल बताया था, जैसे इसका ब्रेक डाउन हुआ मैंने ट्रेड का प्लान किया और काफी अच्छा जो मूव, काफी अच्छा पैसा बना। जब मार्केट जो बाउंस लिया तब भी मैं अपने ग्रुप में पोस्ट किया था कि 82,400 अब हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और फिर मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहीं से सेलर हावी हुए और 82,000 के लेवल को हिट किए। आप चाहे तो जाके मेरा टेलीग्राम चैनल देख सकते हैं, और मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक बार आप देख लीजिए, एक बार दिखा भी देता हूं आपको दोस्तों। देखिए सेंसेक्स इंट्राडे रेजिस्टेंस 82,400 और 10:04 पे मैंने दोस्तों पोस्ट किया था, और आप यहां पे देख सकते हैं जो आपका चार्ट है 10:15 के बाद ब्रेक डाउन हुआ, 10:15 के बाद यहां से ब्रेक डाउन हुआ और 10:04 पे ही मैंने अपना लेवल पोस्ट कर दिया था, मतलब 11 मिनट पहले ही मैंने अपना लेवल पोस्ट कर दिया था, और फिर मार्केट धीरे धीरे करके 82,000 के पास आया, 400 पॉइंट कैप्चर किए। तो जिसका ट्रेड दोस्तों यहां पे छूट गया होगा, वो जो बाउंस हुआ जब मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया तो उसके बाद यहां पे कैप्चर किया होगा, लेकिन वो कौन कैप्चर करेगा? जो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा। जो ज्वाइन नहीं किया होगा वो नहीं कैप्चर कर पाएगा। और दोस्तों कल एक्सपायरी है, तो कल मार्केट को थोड़ा आप जज कीजिएगा, क्योंकि मार्केट आजकल कल के कर क्या रहा है आप देख सकते हैं, खुद देखिए। मार्केट में एक स्पाइक मिलता है, फिर मार्केट बाउंस लेता है, फिर मार्केट जो सेलर हावी होते हैं फिर नीचे आता है, फिर उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड रहता है, फिर मार्केट में स्पाइक मिलता है। आप यहां भी देखिए
यहां भी मार्केट रेंज बाउंड रहा, फिर स्पाइक मिला, ऊपर भी ऐसे ही देखेंगे। अगर आप इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं और पास कर लेते हैं तब आपको दिखाता हूं। आजकल मार्केट रेंज बाउंड रहता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक देखिए काफी टाइम रेंज बाउंड है, फिर स्पाइक मिला, फिर रेंज बाउंड रहा, फिर स्पाइक मिला। तो आजकल मार्केट कर क्या रहा है कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हल्का सा बाउंस हो रहा है, फिर सेलर हावी हो रहा है, फिर मार्केट जो रेंज बाउंड हो रहा है, और फिर काफी टाइम होने के बाद ऊपर के साइड नीचे साइड स्पाइक देके फिर मार्केट क्लोज कर दे रहा है। ठीक है, तो अभी आप इस पे भी थोड़ा नजर रखिएगा मार्केट पे, और कम क्वांटिटी से भी ट्रेड कीजिएगा। नहीं तो अभी इंडेक्स में अगर इस जोन में अगर आपने एंट्री बनाया है कल, तो ये समझ लीजिएगा आपका प्रीमियम डीके होगा और आपका लॉस होगा। अगर मार्केट साइडवेज मार्केट में या रेंज बाउंड मार्केट में अगर आप एंट्री बनाते हैं तो आपका ऐसे भी नुकसान हो जाए, क्योंकि ये ऑप्शन बायर के लिए नहीं होता है, ये ऑप्शन सेलर के लिए होता है। ऑप्शन बायर को तो मोमेंट चाहिए, या तो रेंज का ब्रेकआउट हो या ब्रेक डाउन हो, तब हम कॉल का या पुट का ऑप्शन का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई व्यू रहेगा दोस्तों तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, नमस्कार।